हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सीएसएस के फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के बीच में डिफरेंसेस और इसके इंटरव्यू क्वेश्चन विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, हमने ग्रिड के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, फ्लेक्स बॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगी हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है हमारे सीएसएस के। ठीक है, तो इसके इंटरव्यू क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, इनमें दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्स बॉक्स एंड सीएसएस ग्रिड? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्लेक्स बॉक्स है हमारा 1 डायमेंशन में काम करता है, जो हमारा ग्रिड है वो 2 डायमेंशन में काम करता है। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के बारे में मैंने आपको इनकी वीडियो में डिटेल में समझा के रखा है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ के लिए बता देती हूँ। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? या तो जो एचटीएमएल के एलिमेंट है उनको रो में करेगा या फिर कॉलम में करेगा एक टाइम में। ठीक है, अरेंज एचटीएमएल के एलिमेंट को अरेंज करेगा एक टाइम पे, या तो रो में या तो कॉलम में। ठीक है, जबकि हमारा जो ग्रिड है वो 2 डायमेंशन है, वो एक टाइम पे जो एचटीएमएल के एलिमेंट का उनको रो में भी और कॉलम में भी दोनों में अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ना है तो प्लीज़ इसकी वीडियोस आप देख सकते हो, इनकी रिस्पेक्टिव वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है और ग्रिड पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है। ठीक है, कंटेनर, उसमें प्रॉपर्टी लगती है डिस्प्ले फ्लेक्स की, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये हमारा सिर्फ एक रो या कॉलम को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कंटेनर में जैसे हम ग्रिड टेम्पलेट, इसमें हमें डिस्प्ले देनी पड़ती है ग्रिड की, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करता है, हमारी मल्टीपल कॉलम को बनाता है जिसके हिसाब से उसकी विड्थ को सेट करता है और उसकी रो को बनाता है। ठीक है, ये रो और कॉलम का कॉम्बो होता है। ग्रिड टेम्पलेट रो क्या करता है, जितने भी मेरी रो है उनकी हाइट को डिसाइड करता है। ठीक है, जो फर्स्ट वन है 1FR, ये क्या मेरे फर्स्ट कॉलम की विड्थ है। 2FR तो मेरे दूसरे कॉलम की विड्थ है। 1FR जो मेरे थर्ड कॉलम की विड्थ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, ये मेरे उस कॉलम की क्या है, फर्स्ट कॉलम है जो मेरा। ठीक है, जो फर्स्ट रो है मेरी उसकी हाइट है, फर्स्ट रो की हाइट है, सेकेंड रो की, थर्ड रो की। ठीक है, व्हेन वुड यू चूज़ फ्लेक्स बॉक्स ओवर ग्रिड एंड वाइस वर्सा? कब हम मतलब फ्लेक्स बॉक्स को चूज़ करते हैं ग्रिड के ऊपर या ग्रिड को फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर? ठीक है, इन दोनों का अलग अलग यूज़ होते हैं, मतलब काम तो सेम ही करते हैं। ठीक है, बट वो 1 डायमेंशन में करता है, वो 2 डायमेंशन में करता है ग्रिड। ठीक है, बट यूज़ कहाँ पे होते हैं? जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या करता है, जब आपको सिंगल एक्सिस में अपने एलिमेंट को, एचटीएमएल के एलिमेंट को अलाइन करना होता है। ठीक है, या तो आप रो में या फिर कॉलम में, वहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ पे, हमारी साइट में जैसे हम नैबर बनाते हैं, बटन बनाते हैं। ठीक है, कार्ड की लेआउट होती है। ठीक है, वहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। ग्रिड को हम फुल पेज में, क्योंकि इसमें हम रो एंड कॉलम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पेज का लेआउट होता है वो मल्टीपल लेआउट और कॉलम का बना होता है। आप लोगों को पता है जितना भी हमारे वेब पेजेस होते हैं वहाँ पे मल्टीपल रो एंड कॉलम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी हम अपना ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डैशबोर्ड बनाने होते हैं, बहुत बड़े बड़े गैलरीज बनानी होती हैं, लेआउट डिसाइड करने होते हैं, साइड बार कहाँ पे रखना है, नैव बार कहाँ पे रखना है, फुटर कहाँ पे रखना है, जो इंटरनल के जो सेक्शन होते हैं उसको कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, कहाँ पे हमने ब्लॉग रखने हैं अपने। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल रो एंड कॉलम यूज़ करने हैं वहाँ पे हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नैवर के लिए फ्लेक्स बॉक्स, ब्लॉग पेजेस विद साइड बार के लिए हम ग्रिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन CSS क्रिएट अ ग्रिड लाइक लेआउट विदाउट यूजिंग CSS ग्रिड? क्या कहते हैं, कर सकते हैं हम CSS फ्लेक्स बॉक्स से ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं? इसका जो आंसर है यस, कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्स रैप या फ्लेक्स बेसिस के हिसाब से, श्रिंक और ग्रो के हिसाब से हम कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, जो अलाइनमेंट होती है रो की वो परफेक्ट नहीं होती, मतलब वो परफेक्ट नहीं होती, मीन्स उनकी अनइक्वल हाइट्स होती हैं, तो उनमें गैप भी नहीं बनता, क्रिएट अच्छे से गैप भी नहीं बनता। अनइक्वल हाइट्स होती हैं जो क्या अच्छे से गैप भी नहीं बनाते उनके बीच में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते, यू कैन नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन रो साइजेस लाइक अ ग्रिड। उनमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी रो के साइजेस भी नहीं अपने डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते अच्छे से जैसे हम ग्रिड में करते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे है 30% टेक्स 30% विड्थ लाइक अ ग्रिड कॉलम।
बट ये मुझे सभी आइटम के लिए या सभी आइटम को जब मैंने मोबाइल में चेक करना है तो वहाँ पे ये दिक्कत करता है। इन फ्लैक्सबॉक्स बट हैपन इफ़ यू सेट फ्लैक्स 00 ऑटो वर्सेस फ्लैक्स 11 ऑटो। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए जो पहली वैल्यू है ये क्या है, श्रिंक ग्रो करने की, फ्लैक्स ग्रो की वैल्यू है। मेरे जो HTML के एलिमेंट है उनको ग्रो करने की। जो 0 है वो श्रिंक करने की है। ऑटो किसकी है, फ्लैक्स बेसिस की है। ठीक है, जो मेरी विड्थ लेता है हमारे HTML के कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, जो 11 ऐसे है, श्रिंक और ग्रो करेगा मेरे HTML को। ठीक है, तो ऑटो क्या करेगा, जितनी अवेलेबल स्पेस है उतनी ले लेगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 11 वाला वैल्यू लिखा हुआ है, चेक करते हैं। पहले मैंने 11 लिखा हुआ। ठीक है, सभी को इक्वल स्पेस है उसके कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, इसका कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ी इसकी विड्थ जो ज़्यादा है, इसकी थोड़ा उससे कम है, थोड़ी कम है, इसकी इससे थोड़ी कम है। ठीक है, अपने कंटेंट के हिसाब से अपने को ग्रो करा है और अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ ली है। ठीक है, इन्होंने, जब मैं इसको 0 कर देती हूँ, देखो 0 कर दिया तो श्रिंक भी मेरा 0 था और ग्रो भी 0 था। तो श्रिंक और ग्रो तो हुई नहीं। ऑटो मतलब अपने फ्लेक्स बेसिस, जितना उसका कंटेंट है उसके हिसाब से इन्होंने विड्थ ले ली है अपनी। ठीक है, जितना इसका कंटेंट था उसके हिसाब से अपनी विड्थ ले ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ मोर परफॉर्मेंट, फ्लैक्स वर्सेस फ्लैक्स और ग्रिड, दोनों में से मतलब किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है। ठीक है, मतलब हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते दोनों में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि ये दोनों के अपने अपने यूज़ केस होते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों के अपने अपने यूज़ केस होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतर काम करते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्सबॉक्स मेरा मेनली वन डायरेक्शन में काम करता है, तो इसके लिए हम स्मॉल UI कंपोनेंट में यूज़ करते हैं इसको, जैसे नैब बार बनाने के लिए, यूज़ करते हैं, बटन को अरेंज करने के लिए या फिर अपने कार्ड के लिए। ठीक है, छोटी UI लेआउट के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ग्रिड कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमने ब्लैक कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाना है। ठीक है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरे रैपर एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम अपने ग्रिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको डिसाइड नहीं कर सकते कौन बेहतर है कौन नहीं है। ठीक है, कैन यू यूज़ FR यूनिट इन फ्लैक्सबॉक्स, वाई और वाई नोट। ठीक है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल यूनिट फ्लैक्सबॉक्स में, तो नहीं, हम नहीं यूज़ कर सकते। जो हमने फ्रैक्शन यूनिट पढ़े थे वो हमने कहाँ यूज़ करे थे, ग्रिड में यूज़ करे थे। ठीक है, फ्लैक्सबॉक्स में हम नहीं यूज़ करते। अगर फ्लैक्सबॉक्स में हमने स्पेस को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे हम फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स बेसिस यूज़ करते हैं। ग्रिड में हम अपनी जो अवेलेबल स्पेस होती है उसको डिवाइड करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन CSS ग्रिड आइटम ओवरलैप, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्लैक्सबॉक्स। ग्रिड में जो होती है, जो हमारी HTML के एलिमेंट है वो ओवरलैप हो जाते हैं वो लोग, बट फ्लैक्स में नहीं होता। अगर फ्लैक्स में हमने HTML के एलिमेंट को ओवरलैप करना है तो वहाँ पे हमने पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखी है, जब हम सेम उसके जो ग्रिड कॉलम होते हैं, ग्रिड रो की सेम वैल्यू दे देते हैं तो वहाँ पर वो ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके बता देती हूँ। कल वाले एग्जांपल देख लो, ये हमने ब्राउज़र पे ऐसे शो हो रही है। मैं चाहती हूँ मेरा 10 वाला आइटम है जो 5 के ऊपर आ जाए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आ जाए, इसके वाइट स्पेस जो ये स्पेस है ना रेड वाली यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ग्रिड चेक करना कल बताया था, कैसे चेक करते हैं ग्रिड को। देखो अब इसकी नंबरिंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं ग्रिड सेलेक्ट करूँगी, यहाँ पे नंबरिंग आ गई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरा 5th कॉलम है, एंड कहाँ पे हो रहा है 6th पे, तो कौन सी रो में मुझे यहाँ करना है ना उसको लाइन, तो कहाँ पे, दूसरी वाली रो में। ठीक है, मैं जो इसको करना है, रो कहाँ ख़त्म होगी, 3rd वाली रो में ख़त्म होगी। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं। मेरा 10 वाला एलिमेंट को करना है मैंने 5th वाले में। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो रो स्टार्ट की है, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो कॉलम स्टार्ट की है, जो 3rd वाली वैल्यू है रो एंड की है, जो 4th वाली वैल्यू है कॉलम एंड की है। तो मेरा पहला है जो रो कौन सी है, दूसरी रो है, तो मेरा कॉलम कौन सा है, 5th है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो मेरा कॉलम 5th कॉलम है, एंड कहाँ पे हो रहा है वो 6th में। मेरी सेकंड रो है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 3rd पे वो। ठीक है, सेकंड रो 5th कॉलम
एंड कहाँ पे मेरी रो हो रही है 3rd पे, तो मेरा कॉलम कहाँ पे एंड हो रहा है 6th पे। देखो, देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ओवरलैप हो गया अब इसके, यहाँ पे अब ओवरलैप हो गया वो। ठीक है, अगर मैं 5th पे करना चाहती हूँ तो देखो मैं इसकी रो मेरे को देनी पड़ेगी, फर्स्ट रो देनी पड़ेगी, मतलब पूरे 5th पे आ जाए। अगर पूरे 5th पे आ जाए तो मुझे ख़त्म भी वो, देखो पूरी रो, देख रहे हो 5 की जगह मेरा 10 एलिमेंट आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कैसे हम HTML के एलिमेंट को ओवरलैप करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमारे कुछ फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड के थोड़े से हम क्वेश्चन करेंगे जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू हमसे पूछ लेता है। ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ यू डू नॉट सेट द फ्लेक्स बेसिस, क्या होता है अगर फ्लेक्स बेसिस को हम सेट ना करें। तो इसका मतलब क्या है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑटो होती है, मीनिंग दैट आइटम साइज इज़ बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट और विड्थ। तो आइटम का जो साइज़ होगा उसके कंटेंट और उसके विड्थ के हिसाब से होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द अलाइन आइटम वर्सेस अलाइन कंटेंट इन फ्लेक्सबॉक्स। अलाइन आइटम क्या करता है, अलाइन आइटम करता है विद इन इट्स लाइन। ठीक है, अलाइन कंटेंट क्या करता है, जो मल्टीपल हमारे पास कंटेंट होता है उसको अलाइन करता है। ठीक है, उसको अलाइन करता है मल्टीपल कंटेंट को, जो वर्टिकली काम करता है। अलाइन आइटम को वर्टिकली अलाइन करने के लिए जो हमारे कंटेंट है उसको वर्टिकली अलाइन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है जी, व्हाट डज फ्लेक्स वन मीन्स। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारी जो हमने पढ़ी थी, पीछे पढ़ी थी ना, जिसमें फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और जो फ्लेक्स बेसिस पढ़े थे हमने। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसका मतलब 1 का मतलब ये है कि आइटम ग्रो और श्रिंक कर रही है इक्वली स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, वाई डज मार्जिन ऑटो बिहेव डिफरेंटली इन फ्लेक्सबॉक्स। डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है फ्लेक्सबॉक्स में। इन फ्लेक्सबॉक्स जो मार्जिन ऑटो होता है कैन पुशेस द आइटम टू टेक द एक्स्ट्रा फ्री स्पेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे HTML के एलिमेंट है उनको एक्स्ट्रा स्पेस, जो फ्री स्पेस होती है उसको लेने में हेल्प करता है, और ये एक सेंटरिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर हमने HTML के एलिमेंट को सेंटर में रखना है तो वहाँ पे मार्जिन ऑटो हमारा काम करता है फ्लेक्सबॉक्स में। ठीक है, हाउ डज यू रिवर्स ऑर्डर इन फ्लेक्सबॉक्स। रिवर्स कैसे कर सकते हैं ऑर्डर को फ्लेक्सबॉक्स में, उसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स करते हैं, ताकि हम अपने जो रो एंड कॉलम है उसको, जो हमारे HTML के एलिमेंट है उनको रिवर्स कर सकें। या फिर हम इसके लिए ऑर्डर प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हैं आइटम को आगे पीछे करने के लिए। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन है हमारे ग्रिड के। कैन CSS ग्रिड आइटम ओवरलैप। येस, हमने अभी करके देखा पिछली स्लाइड में। ठीक है, कैसे ओवरलैप करते हैं, जब हम रो एंड कॉलम को सेम वैल्यू दे देते हैं, सेम प्लेस पे उसको सेम वैल्यू देकर उसको सेम प्लेस पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिन मैक्स एंड ऑटो इन द ग्रिड। मिन मैक्स क्या होता है, मिन मैक्स क्या करता है, फ्लेक्सिबल रेंज होती है जिसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करी होती है। ठीक है, जो हमारे रिस्पॉन्सिव में बहुत हेल्प करता है। ऑटो साइज वेस्ट ऑन द कंटेंट, जितना कंटेंट होगा जब उसकी विड्थ दी होगी उसके हिसाब से स्पेस को लेगा ये। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑटो फिट एंड ऑटो फिल इन रिपीट। इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ करके बताती हूँ। पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू यूज़ परसेंटेज एंड FR यूनिट टुगेदर इन ग्रिड। यस, आप यूज़ कर सकते हो, ग्रिड में ऐसा कुछ नहीं होता, बट जो परसेंटेज है वो रिलेटिव होगी कंटेनर के साइज़ के, और जो FR है वो क्या होगा, रिलेटिव होगा जितनी भी फ्री स्पेस होगी। ठीक है, जितनी भी फ्री स्पेस होगी आफ्टर फिक्सिंग द विड्थ। हमने जो अपने HTML के जो एलिमेंट है उनकी विड्थ को फिक्स कर दिया, उसके बाद जितनी भी फ्री स्पेस बचेगी उसके हिसाब से फ्रैक्शन अपने आप को सेट करता है, जबकि जो मेरी परसेंटेज है वो अपने कंटेनर के साइज़ के हिसाब से अपने आप को सेट करती है। तो निजी वाला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, 3rd वाला। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑटो फिट एंड ऑटो फिल इन रिपीट में यूज़ करते हैं हम ग्रिड में। तो इसकी ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें मैंने ऑटो फिट लिखा हुआ है, इसमें ऑटो फिल लिखा हुआ है, इसमें ऑटो फिट लिखा हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं। देखो दोनों में सेम प्रॉपर्टीज, सेम कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करा हुआ है। ठीक है, कुछ इससे आपको ऑटो फिल है। देखो ऑटो फिल क्या कर रहा है, जितनी उसको विड्थ दी हुई है उतनी ही उसने ली है, जितनी उसको विड्थ दी हुई है उतनी ही उसने अपने आप को ली हुई है। बट देखो जो ऑटो फिट है अपने आप को जितनी फ्री स्पेस है उसको भी अपने में ऐड कर रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से अपने आप को ऐड कर रहा है, जो एम्प्टी स्पेस है उसको भी अपने आप में ऐड कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ऑटो फिट, ऑटो फिल और ग्रिड और फ्लेक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को इनके बीच में डिफरेंस समझ आया है, क्या डिफरेंस होते हैं फ्लेक्स में, ग्रिड में, और इनके इंटरव्यू क्वेश्चन समझ आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुझे अब लगता नहीं कि आपको इसमें कोई क्वेरी होगी, तो ठीक है,
अगर फिर भी कोई क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।